कर्णावती है ना। कहा भैया, कहाँ से आए बेटा तुम? बताओ बताओ। रामनगर से। रामनगर से आए। क्या तुम कितनी धान लेके आए हो? धान अब एक ट्राली आई। एक ट्राली। क्या है व्यवस्थाएं, कैसी लगी तुम्हें यहाँ? कितने दिन से हो तुम यहाँ? यहाँ देखो इस तरफ। 2 दिन से हैं। तो 2 दिन से तुम्हारी तुलाई नहीं हो रही है क्या? नहीं हुई। क्या कारण है बताओ, निर्भीक होकर बताओ ना मुझे। हम तुम्हारी लोगों की व्यवस्थाओं के लिए ही हम आए हैं। कल कांटा बंद रहे। हाँ। आज तो फल बंद रहे। हाँ। अबे भाई चालू। अच्छा, क्या कह रही हैं? कौन है यहाँ पे केंद्र में? अंदर ही बैठी मैडम। और कोई? हम तो माल लाए ट्रैक्टर में। तुम? दूसरे को। मैडम इस तरफ देखिए आप जरा। मैडम क्या नाम है आपका? निधि पांडे। अच्छा पांडे जी। निधि जी, आपकी बड़ी शिकायत मिल रही है। क्या शिकायत? आपकी शिकायत ऐसी मिल रही है कि आप जो है पर तुलाई पे 50 रुपए और 100 रुपए ले रही हैं। आपका बिहेवियर सही नहीं है। क्या कहना है आपका? आपका क्या कहना है? अभी तो मैं तो अभी सुन रहा था आपके यहाँ खड़े होके। कोई बैठ के बहस करेगा अननेसेसरी तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा, आप कहाँ? आप कर्णावती केंद्र से है ना? नहीं, द्रौपदी स्वयं सहायता समूह। अच्छा, आप इस द्रौपदी स्वयं सहायता समूह से क्या है आप उसमें? उसमें हम अभी केंद्र प्रभारी हैं। अच्छा, ये कहाँ लगता है आपका समूह? इटवा खास है। इटवा खास। तो ये प्राइवेट है आपका? प्राइवेट नहीं, आजीविका मिशन के तहत। अच्छा, आजीविका मिशन के तहत हैं। तो आप क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं क्या? नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन हम उन्हीं की एक अंडरटेकिंग में हैं। अंडरटेकिंग का। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या है, प्रभारी हैं? प्रभारी है। तो हमें मैडम आप ये बताइए कि अभी तक आपका केंद्र में कितनी खरीदी हो चुकी है और कितनी बाकी है, और क्या रख रखाव का तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। आपका यहाँ खुले में रखा हुआ है। एक्चुअली सर क्या है कि पहली बात तो केंद्र ओपन में ही है, ये बात तो आप देख ही रहे हैं, है ना। हमारे पास पर जितना हो सक रहा है हम लोग स्टेक लगवा रहे हैं, लेकिन किसान भी अननेसेसरी मान नहीं रहा है और माल ला के बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ऑफिस के बगल में पटक दिया है। अब वो जब वो ऑफिस के बगल में पटक लिया है तो यहाँ से माल वहाँ तक उठ के जाने में और सिलाई होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो किसान 4 दिन से सुंदर धान से हाँ, ये तो अच्छा लाट। तो इसलिए भी रुके रहते हैं क्योंकि उनकी धान सही नहीं रहती है। आप कितना लेती हैं? 40-800। 40-800। ये क्या रेशियो है 40-800 लेने का? क्या है, तो कुछ धाने यहाँ के पड़ गई हैं और जो मौसम जो चेंज हुआ है ना उससे थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल आज पन्ना जिले के एक ऐसे केंद्र पहुंचा है जहां पे लगातार कुछ शिकायतें मिल रही थी कि वहां पे जो मैडम है, वो समूह की मैडम है, वो स्व सहायता समूह द्वारा संचालित है, तारा के टेक पर है। वहां पर हमने जब देखा तो बहुत खुले में धान रखी हुई थी। अब हम जरा उन गोदाम उसकी जो प्रभारी हैं उन मैडम से, कोई निधि पांडे मैडम है, उनसे हम चर्चा करेंगे कि उनको लेकर जो लगातार लोग कह रहे हैं कि वो पैसे ले रही हैं, पर तुलाई में पैसे ले रही हैं, ये वो है, तमाम सब चीज़ें उनके खुद मुँह से जानेंगे कि आखिर क्या कारण है और कितनी धान अभी तक खरीदी हो चुकी है और क्या आपका अभी क्या मिशन है और कैसी आपको दिक्कतें आ रही हैं। जी मैडम आइए। मैडम न्यूज़ 9 पर आपका स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ भोपाल से। आपको लगातार मैंने अभी आपसे बात की, आप क्या कह रही थी बताइए जरा इस तरफ हमारे कैमरे के साथ। एक्चुअली क्या है, जिस दिन पहली बात तो हम लोग को 25 को केंद्र मिला। केंद्र का एलोकेशन जो हुआ है वो 25 तारीख को एलोकेशन हुआ है। 25 तारीख से 26 तारीख हम लोगों ने एक दिन ही तुलाई कर पाई है और उसके बाद तुलाई के बाद रसीदें कटना बंद हो गई हैं। हम लोगों ने जब एक दिन में रसीदें काटी थी तो 1100 कुंटल 1138 कुंटल की रसीदें कटी थी। 1138 कुंटल की रसीदें कटने के बाद शासन ने सख्त दिशा निर्देश दे रखे थे कि अभी तो कल तक की तो छुट्टी थी ना।
हाँ। 2 तारीख तक की हाँ, छुट्टी थी। बिल्कुल, कलेक्टर ने 1 जो है तारीख तक की छुट्टी कर हाँ, रखी कलेक्टर थी। ने 1 तारीख तक की थी। लेकिन किसान किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है, लाता है माल और माल ला के आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ऑफिस। अच्छा ये बताइए आपके कितने कर्मचारी लगे हुए हो? मेरा जो मैंने आपसे पूछा कि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं तुलाई पे पैसे लेने की। तो सब झूठे लग रहे हैं, कोई भी आरोप लगाने का क्या है, कोई कुछ भी कह सकता है। ये देखिए हमारे यहाँ पे कम से कम 10 पेमेंट कितना बाकी है? पेमेंट कितने लोगों के कर? शुरुआत हुई नहीं है, माल नहीं हुआ अभी? भाव ही नहीं हुआ। अभी कितनी आपने खरीदी की है अभी तक? 1138 कुंटल चढ़ी है, आज पहली बार चढ़ रही है। फिर आप कहाँ परिवहन करती हैं? परिवहन करने के लिए हम लोग लगातार डीएम नान से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी दिख रही है पोर्टल पे। आज से रसीदें कटेंगी, आज से पोर्टल पे दिखने लगेगा तो हमारा परिवहन होना चालू हो जाएगा। क्या समूह का नाम बताइए आप अपना? द्रौपदी स्वयं सहायता समूह। इटवा खास से। इटवा खास। आप क्या है उस समूह में? समूह में नहीं है, लेकिन समूह को में एज इन केंद्र प्रभारी आए। अच्छा केयर टेकर हैं आप उसकी। जी, समूह तो आपके साथ कितना स्टाफ है? हमारे साथ यहाँ सर कई लोग हैं, 7-8 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। कोई झाड़ने का काम कर रहा है, कोई बोरी बटोरने का काम कर रहा है, कोई एक ऑपरेटर हो गया, एक। न्यूज 9 लॉन्चर एक बहुत बड़ी कवरेज कर रहा है, दिखा आप महिला है, महिला होने के नाते कहीं कोई आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई भीड़ भाड़ से या कुछ आपको परेशानी हो रही हो? सर हमको काम करते करते 5 साल हो गए, तो हालांकि इन सब के साथ काम करना हमें भी अच्छा लगता है और इन सब मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती होगी। अच्छा अच्छा। अब अफवाह उड़ाना या कुछ कहना वो सब नहीं, मेरे ऑन कैमरे पे मेरे से लोगों ने कहा है कि जी हाँ हमें परेशानी हो रही है, मैडम झल्ला रही है, मैडम बात नहीं कर रही है, मैडम पैसा मांग रही हैं। आप फील्ड में चल के देखिए, हम आपको दिखाएं कि किसान ने चारों तरफ माल पटक दिया है। साइड से अगर माल चोरी होता है तो किसान की जवाबदारी होगी कि नहीं होगी? हमारी जवाबदारी होगी। नहीं, जो कैन आपके इसमें कैंपस के अंदर जो माल पहुंच चुका है या रख चुका है, अगर बादल बरसते, 1 मिनट, बादल बरसते हैं, भीगता है, तो जिम्मेदारी क्या मैडम निधि पांडे की होगी कि किसानों की होगी? अगर किसान का माल तुला नहीं है तो किसान की जिम्मेदारी है, और तुल गया है तो हमारी जवाबदारी है। तो अच्छा आप क्या कर रही हैं? आप तिरपाल वगैरह तो हमें कुछ दिख। हम लोगों ने तिरपाल खुलवाए हैं सर। फर्स्ट डे हमारे केंद्र खोलते ही दूसरे दिन सब। अच्छा आप हमारे माध्यम से शासन या जिला प्रशासन को कुछ मांग रखना चाहती हैं? हाँ, जिला प्रशासन से ये कि हमारा परिवहन जल्दी करवाया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई शेड नहीं है। हम कितना भी तिरपाल से ढकने की कोशिश करेंगे, नुकसान में जाएंगे ही जाएंगे। ये निधि पांडे जी थी, ये बता रही थी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मैं जरा दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा देखिए आप। इतना सारा ये माहौल बना रखा है और लाखों मीट्रिक टन, हजारों मीट्रिक टन धान की मात्रा यहाँ पे रखी हुई है। अभी लगातार 5-6 दिन बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, ज़िले में ही नहीं पूरे प्रदेश में लाखों मीट्रिक टन जो है धान बर्बाद हो चुकी है। उसमें किसान जो है, जो धरती पुत्र कहा जाता है, उस किसान को बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हुई है। अगर जिला प्रशासन या सरकारें इस ओर ध्यान नहीं देती कि तुलाई की व्यवस्था उनकी बढ़ाई जाए और साथ ही परिवहन पर फोकस करके जो तुलाई हो जाती है उसको तुरंत परिवहन करके उसको गोदामों में शिफ्ट किया जाए, नहीं तो मौसम कब करवट बदल ले कुछ कहा नहीं जाता। ये कुछ किसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में खड़े हुए हैं, लोगों का कहना है। पर बहरहाल बात इतनी है कि किसी भी प्रकार का कोई शेड नहीं है। यहाँ की जो केंद्र की प्रभारी थी मैडम निधि पांडे जी, उनका कहना ये था कि अगर तुलाई हो चुकी है, जी हाँ दोस्तों, तुलाई हो चुकी है तो वो गारंटी हमारी है। अगर पानी या किसी भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें अगर नुकसान होता है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। पर किसान मान नहीं रहे हैं, वो लगातार ला रहे हैं और आज से हमने काम स्टार्ट किया है, लेकिन जो शिकायतें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है या झूठी है। हम इस तरह की शिकायतों के आदी हैं। दबंग महिला दिखी, बात उन्होंने हमसे की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पारदर्शिता होनी चाहिए। ये किसान है बेचारे, धरती पुत्र हैं, मेहनत करते हैं, इनको वैसे ही सही उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसे में विपरीत मौसम में इनकी सही धुलाई नहीं या तुलाई नहीं हो पा रही है, इनकी खरीदी की मात्रा को फोकस नहीं किया जा रहा है, तो निश्चित ही आने वाले समय में ये बेचारे कुछ न कुछ विरोध भी कर सकते हैं। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर पन्ना जिले की एक केंद्र से राजेश की तिवारी की रिपोर्ट। हाँ, ये तो अच्छा लाट, तो इसलिए भी रुके रहते हैं क्योंकि उनकी धान सही नहीं रहती है।
आप कितना लेती हैं? 40 800। 40-800। ये क्या रेशियो है 40-800 लेने का? सर क्या है, तो कुछ धाने यहाँ के पड़ गई हैं और जो मौसम जो चेंज हुआ है ना, उससे हाँ। थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया है। अच्छा वजन। और हाँ, और इससे धान तो ये वजन एक्चुअल कितना होना चाहिए? 40-650। 40-650। तो 200 ग्राम ये जो ज्यादा 150 ग्राम ज्यादा ली जा रही है, तो इसलिए कि उसका वजन चूंकि हाँ। भींगने की वजह से। और थोड़ा ये धूप में रखी रहेगी तो थोड़ा इसमें लॉसेस भी होंगी। अच्छा, क्या समर्थन मूल्य क्या है आपके यहाँ? 2300 रुपये। वो जो गवर्नमेंट का है, कितने दिन में पैसा आ जाता है? सर अभी तो हमारा एक भी पैसा नहीं आया, जैसे ही माल उठना चालू होगा वैसे पैसा आएगा। अच्छा केंद्र ही हमको 25 तारीख को अलॉट हुआ। 25 को हुआ है ये। अभी हमारा तो केंद्र क्या संभावना है, कितनी मेट्रिक टन धान आपके यहाँ खरीदी हो जाएगी? संभावना तो सर हम तो 50,000 मतलब 5,000 MT सोच के चल 5,000 MT सोच के चल रहे हैं। तब तो केंद्र लेने से कोई फायदा ही नहीं, तो कोई हाँ। मतलब नहीं, पर केंद्र में आपको क्या मिल रहा है? क्या कमीशन है मैडम के, क्या है आपका? हाँ सर 31 रुपए 25 पैसे हमको कमीशन पर क्विंटल। पर क्विंटल 31 रुपया 25 पैसे। 25 रुपया। उसमें आपको सब मेंटेन करना है। 10 रुपए लेबर, 41 रुपए 25 पैसे होते हैं। अच्छा, 41 रुपए 25 पैसे। उसमें हमको सब मेंटेन करना है। अच्छा, उसमें आपको ये सब आपके कर्मचारी हैं, तुलाई वगैरह है। हाँ। और ये बारदाने वगैरह ये गवर्नमेंट देती है आपको? गवर्नमेंट देती है सर। 30 रुपए कुंटल तो सिर्फ लेबर लगती है। मैं लोडिंग के। न्यूज़ 9 लॉन्चर एक बहुत बड़ी कवरेज कर रहा है, दिखा आप महिला है, महिला होने के नाते कहीं कोई आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई भीड़ भाड़ से या कुछ आपको परेशानी हो रही हो? सर हमको काम करते करते 5 साल हो गए, तो हालांकि इन सब के साथ काम करना हमें भी अच्छा लगता है, और इन सब मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती होगी। अच्छा। अब अफवाह उड़ाना या कुछ कहना वो सब नहीं, मेरे ऑन कैमरे पे मेरे से लोगों ने कहा है कि जी हाँ हमें परेशानी हो रही है, मैडम झल्ला रही हैं, मैडम बात नहीं कर रही हैं, मैडम पैसा मांग रही हैं। आप फील्ड में चल के देखिए, हम आपको दिखाएं कि किसान ने चारों तरफ माल पटक दिया है। साइड से अगर माल चोरी होता है तो किसान की जवाबदारी होगी कि नहीं होगी? हमारी जवाबदारी होगी। नहीं, जो आपके इसमें कैंपस के अंदर जो माल पहुंच चुका है या रख चुका है, अगर बादल बरसते हैं, भीगता है, तो जिम्मेदारी क्या मैडम निधि पांडे की होगी कि किसानों की होगी? अगर किसान का माल तुला नहीं है तो किसान की जिम्मेदारी है, और तुल गया है तो हमारी जवाबदारी है। तो अच्छा, आप क्या कर रही हैं? आप तिरपाल वगैरह तो हमें कुछ दिख हम लोगों ने तिरपाल खुलवाए हैं सर। फर्स्ट डे हमारे केंद्र खोलते ही दूसरे दिन 27। अच्छा, आप हमारे माध्यम से शासन या जिला प्रशासन को कुछ मांग रखना चाहती हैं? हाँ, जिला प्रशासन से ये कि हमारा परिवहन जल्दी करवाया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई शेड नहीं है। हम कितना भी तिरपाल से ढकने की कोशिश करेंगे, नुकसान में जाएंगे ही जाएंगे। ये निधि पांडे जी थी, ये बता रही थी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मैं जरा दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा देखिए आप। इतना सारा ये माहौल बना रखा है और लाखों मीट्रिक टन, हजारों मीट्रिक टन धान की मात्रा यहाँ पे रखी हुई है। अभी लगातार 5-6 दिन बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, ज़िले में ही नहीं पूरे प्रदेश में लाखों मीट्रिक टन जो है धान बर्बाद हो चुकी है। उसमें किसान जो है, जो धरती पुत्र कहा जाता है, उस किसान को बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हुई है। पर जिला प्रशासन या सरकारें इस ओर ध्यान नहीं देती कि तुलाई की व्यवस्था उनकी बढ़ाई जाए, और साथ ही परिवहन पर फोकस करके जो तुलाई हो जाती है उसको तुरंत परिवहन करके उसको गोदामों में शिफ्ट किया जाए। नहीं तो मौसम कब करवट बदल ले कुछ कहा नहीं जाता। ये कुछ किसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में खड़े हुए हैं, लोगों का कहना है। पर बहरहाल बात इतनी है कि किसी भी प्रकार का कोई शेड नहीं है। यहाँ की जो केंद्र की प्रभारी थी मैडम निधि पांडे जी, उनका कहना ये था कि अगर तुलाई हो चुकी है, जी हाँ दोस्तों, तुलाई हो चुकी है तो वो गारंटी हमारी है। अगर पानी या किसी भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें अगर नुकसान होता है तो वो हमारी जिम्मेदारी है।
पर किसान मान नहीं रहे हैं, वो लगातार ला रहे हैं और आज से हमने काम स्टार्ट किया है। लेकिन जो शिकायतें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है या झूठी है। हम इस तरह की शिकायतों के आदी हैं। दबंग महिला दिखी, बात उन्होंने हमसे की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पारदर्शिता होनी चाहिए। ये किसान है बेचारे, धरती पुत्र हैं, मेहनत करते हैं, इनको वैसे ही सही उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसे में विपरीत मौसम में इनकी सही धुलाई नहीं या तुलाई नहीं हो पा रही है, इनकी खरीदी की मात्रा को फोकस नहीं किया जा रहा है, तो निश्चित ही आने वाले समय में ये बेचारे कुछ ना कुछ विरोध भी कर सकते हैं। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर पन्ना जिले की एक केंद्र से राजेश की तिवारी की रिपोर्ट।